तो सभी को जय हिंद। तो स्टैटिक जीके जो हमारा चल रहा है उसमें आज हमारा दूसरा दिन और दूसरे दिन भी हम करेंगे जनगणना। पहले दिन वाला मैं वीडियो छोटा सा बना के डाल दूंगा। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं हम धीरे धीरे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में पूरा जनगणना कर लें। कल भी हमारा जनगणना चलेगा, 3 दिन जनगणना चलेगा। 3 दिन में हम जनगणना को बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। और ये जो स्टैटिक जीके है, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब में काम आने वाला है और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग देख लेते हैं। तो कल हमने साक्षरता तक पढ़ा था, उसका मैं एक छोटा सा वीडियो बना के 1 मिनट का डाल दूंगा। तो आज हम घनत्व पढ़ेंगे। ठीक है, जनसंख्या में घनत्व। तो जो भी चीजें हम पढ़े हैं 2011 की जनसंख्या से पढ़े हैं। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है जो कि 1106 है। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल जो कि 1028 है। और सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, केवल 17 ही है। मतलब 1000 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे केवल 17 लोग रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मिजोरम, वहाँ पे 52 लोग रहते हैं। उसके बाद सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, जहाँ पे एक वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जहाँ पे केवल 86 लोग रहते हैं। फिर सर्वाधिक घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली है, जहाँ पे 37,346 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। 37,346 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, आगे हमारा कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब हमने घनत्व देख लिया जितना हमें देखना था। अब हम देखेंगे लिंगानुपात। ठीक है, घनत्व हमारा खत्म हो गया। अब लिंगानुपात। तो लिंगानुपात किसे कहा जाता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसे ही लिंगानुपात कहते हैं। मतलब 1000 पे पुरुषों पर कितनी महिलाएं आ रही हैं उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो हमारे देश का लिंगानुपात कितना है? 943 है। देश का लिंगानुपात 943 है। आगे चलते हैं। तो राज्य में शीर्ष पर कौन है? केरल। तो लिंगानुपात में सबसे पहले पे है केरल, जहाँ पे 1084 है। मतलब 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। दूसरे पर है तमिलनाडु जो कि 996 है। फिर सबसे कम में न्यून पर हरियाणा है। मतलब सबसे कम जिस राज्य में लिंगानुपात है वो हरियाणा है, केवल 879 है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर 889 है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊपर है पुदुचेरी, जहाँ का लिंगानुपात है 1037। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नीचे है दमन और दीव, जिसका लिंगानुपात है 618। ठीक है, आगे हम आते हैं। तो आगे जिला में देख लेते हैं। तो जिला में सबसे ऊपर है माहे जो कि पुदुचेरी का जिला है 1176। और सबसे कम है दमन का 533। तो जिला में सबसे ज्यादा माहे का है और न्यून दमन का है। ठीक है, और ये आगे यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है कि 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945। ये ध्यान रखना, अनुसूचित जाति यानी एससी का लिंगानुपात 945। फिर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का 990। अनुसूचित यानी एससी का 945, एसटी का 990। यहाँ पे जो पेज दिख रहा है इसमें हम अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ेंगे। 2011 में अनुसूचित जाति से क्या क्या आंकड़ा है। कह रहा कि वर्तमान में कुल 1108 जातियां हैं। इनकी चर्चा अनुच्छेद 341 में। अनुसूचित जातियों की चर्चा अनुच्छेद 341 में। करा कि इनमें 81.28% गाँव में रहती हैं। जितनी अनुसूचित जातियां हैं उनमें से 81.28% गाँव में रहती हैं। ठीक है, आगे देश में कुल इतनी जनजातियां हैं। देश में कुल 20.137 यानी 16.6% अनुसूचित जाति रहती है। अनुसूचित मतलब एससी। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में है। ये आंकड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लूंगा मैं, फिर बता दूंगा आपको। बस ये याद रखना, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा प्रतिशत में पंजाब में 31.9%। फिर सबसे कम एससी जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में मिजोरम में है। सबसे कम मिजोरम में है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत में पंजाब में, सबसे कम प्रतिशत में मिजोरम में। फिर देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अनुसूचित जाति। अब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का दिया गया है। तो देश में कुल 10.42 करोड़ टोटल अनुसूचित जनजातियां हैं, जो कि 8.6% है पूरे भारत की आबादी का। ठीक है, और 774 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा एसटी यानी कि
अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़, फिर महाराष्ट्र में 1.05 करोड़, सबसे कम पंजाब में, फिर प्रतिशत में सबसे ज्यादा एसटी मिजोरम में, प्रतिशत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मिजोरम में लगभग 94.4%। पुदुचेरी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे हमारा धर्म के आधार पर जनगणना, धर्म आधारित जनगणना। तो पहली बार 2001 में और दूसरी बार 2011 में की गई थी। इसकी रिपोर्ट 2015 में सौंपी गई थी, 2015 में सौंपी गई थी। ठीक है, तो देखो टोटल हिंदू कितने हैं, 96.63 करोड़ टोटल हिंदू है, जो कि 79.8% है। मुस्लिम 70.2 करोड़, ईसाई 2.78 करोड़, सिख 2.08 करोड़, बौद्ध 0.84 करोड़, जैन 0.45 करोड़। तो ये टोटल लोग भारत में 2011 के जनगणना के हिसाब से। तो ये हमारा लास्ट पेज है। हिंदू सबसे ज्यादा कहाँ पे है, राज्य में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, लगभग 95.63%। और केंद्र शासित में दादर और नागर हवेली में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, 93.9%। फिर मुस्लिम सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, लक्षद्वीप में 96%, सबसे कम मिजोरम में 1.3%। फिर ईसाई सबसे ज्यादा कहाँ पे है, नागालैंड में 87.93%, और सबसे कम बिहार में 0.12%। फिर बौद्ध सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सिक्किम में। फिर जैन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में 1.25%। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 57,264 पारसी हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा डे दूसरा था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कैसी रही।